बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे मुसलमानों की इल्मी और फ़िक्री रिवायत में इन्हराफात की, उसमें डिस्टॉर्शन की। उसमें जो सबसे अहम नुक्ता आपने जो सबसे ज़्यादा तफसील से बयान किया वो था तक़लीद। ये हमारी रिवायत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये बन चुका है और ये एक बहुत बड़ी आमेज़श है। तो उसी से मैं अब एक मिसाल के ज़रिए से एक सवाल बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैंने शुरू में कहा था कि अहले हदीस का जो बयान बुनियादी मुकदमा और बयानिया था वो बहुत अट्रैक्टिव था। वो मैंने कहा था कि वो कुरान और सुन्नत पर मबनी था। तो उसी बयानिए पर मबनी एक जलीलुल कदर अहले हदीस आलिम माजी के उनकी एक स्टेटमेंट मैं यहाँ नकल करना आपकी इजाज़त से। जी ज़रूर। मैं चाहूँगा मैं वही अल्फाज पढ़कर सुनाऊँ और कोशिश करेंगे कि हम अपने नाज़रीन को भी यही स्टेटमेंट स्क्रीन पर भी दिखाएं। ये बहुत बड़े शेखुल हदीस मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल सलफ़ी रहमतुल्लाह, ये बहुत बड़े आलिम, बड़े जलीलुल कदर आलिम थे। इनकी बड़ी मुसन्निफ हैं, किसके कई किताबों के जी बिल्कुल, बड़ा इनका काम है। अब मैं उन्हीं के अल्फाज कोट कर रहा हूँ। मुख्तसर ये है कि मसलक अहले हदीस में इस्तिंबात मसाइल के लिहाज से नसूस किताब व सुन्नत को ऊला मर्तबा हासिल है। फ़हम नसूस में सल्फ यानी सहाबा के तरीक़ का इल्तिज़ाम ज़रूरी है। अशख़ास और अफराद उम्मत के तरीक़े फ़हम को यहाँ कोई असासी हैसियत हासिल नहीं। ठीक। इसका लाज़मी नतीजा ये है, जुमला ज़रा दोबारा दोहराइएगा। अशख़ास और अफराद उम्मत के तरीक़े फ़हम को यहाँ कोई असासी हैसियत हासिल नहीं। ठीक। फ़हम भी और तरीक़े फ़हम भी वही वाली बात, फरुआत भी और उसूल भी, ठीक, किसी को कोई हैसियत हासिल नहीं। इसका लाज़मी नतीजा ये है कि ना यहाँ तक़लीदी जमूद होगा और ना किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत के लिए असबियत। मसलक अहले हदीस और तहरीकात जदीदा, ये किताब का नाम है, सफ़ा नंबर 21, 21 पेज। बरहक बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की, इस पर तो दो राय हो ही नहीं सकती। और अगर ये कहा जाए कि यही हमारी रिवायत का खासा है और यही हमारी असल रिवायत है, यानी हमारी जो मुसलमानों की मजहबी इल्मी रिवायत है, फिक्री रिवायत है, वो यही तो है कि असल में इसी जगह पर खड़ी हुई है कि जिसमें अशख़ास के नुक्ता है नज़र मैटर नहीं करते, यानी उनको हम सुनेंगे, समझेंगे, इख्तलाफ करेंगे, इत्तफाक करेंगे, तो ये चीज़ असल नहीं है, ना कोई उसूल, ना कोई तरीका, बल्कि असल कुरान और सुन्नत को हासिल होगी और उसके बाद आगे तफसील जो भी आप करें। और अगर इस बयानिए का नाम अहले हदीस मकतब फ़िक्र है तो मुझे अहले हदीस होने में फ़ख्र है, कोई शुबा नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब अगली बात, ये कोट मैंने जिसके लिए की है वो बड़े दुख की बात है। इसके बिल्कुल ही 180 डिग्री के फ़र्क के साथ एक दूसरे अहले हदीस बहुत ही जय्यद आलिम, अहले हदीस उनका मैं नाम इसलिए नहीं ले सकता कि उनकी स्टेटमेंट को नेगेटिविटी के साथ मैं कोट कर रहा हूँ, लेकिन उनकी स्टेटमेंट इंतहाई गलत स्टेटमेंट है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस स्टेटमेंट का नाम अहले हदीसियत है तो मेरी तौबा, अल्लाह की पनाह ऐसी अहले हदीसियत से, मैं अल्लाह की पनाह चाहता, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। अब मैं उनकी भी, और मैंने उनके अल्फाज बिल्कुल हूबहू कॉपी किए हैं, ये भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा और हम नाज़रीन को स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। जी। फरमाते हैं, भाई हम तो अहले हदीस हैं, हमने अकीदा सल्फ सालिहीन से लेना है। सही। अगर मुझे कोई कुरान की 1000 आयात बय्यिनात पेश करे और वो अपने मतलब में बिल्कुल वाज़े हों, यानी वो मसला उनसे वाज़े तौर पर साबित हो रहा हो, मगर सल्फ सालिहीन ने वो मसला उनसे साबित ना किया हो और उसके खिलाफ मसला साबित किया हो, तो मैं कहूँगा कि कुरान तो हक है लेकिन मेरा फ़हम दुरुस्त नहीं, फ़हम मुहद्दिसीन और आइम्मा दीन का ही सही है। ये जो हमने अब उनकी स्टेटमेंट ख़त्म, वो जो अभी हमने हाफिज़ इस्माइल सल्फ़ी रहमतुल्लाह की स्टेटमेंट कोट की थी, ये बिल्कुल उसके एंटी पैटर्न।
इनमें से एक हक हो सकता है बस। अब ये मुझे आपने खुद सुनकर इस स्टेटमेंट को यहाँ से देखिए, मेरा मिजाज तो इस किस्म का है, आप अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उनका नाम, उनका अता पता, उनका वीडियो क्लिप यहीं पे चलवा दूंगा। लेकिन आप ये जाहिर है कि वो एक ऐसी चीज़ है, मुमकिन है कि वो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि प्रेजेंटेशन में अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं, या बाज़ लोग उनकी बात को बाज़ तब्दीलियाँ करके या सियाक़ो सबाक़ से काट कर वो पेश कर देते हैं। हमारे यहाँ ये आम तरीका इख्तियार किया जाता है। आप सही फरमा रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिस होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये इस वक्त का अहले हदीस का मुत्तफ़िका बयानिया बन चुका है, इल्ला माशाअल्लाह। चंद रोज पहले मुझे एक अहले हदीस के जय्यद आलिम वो ये बता रहे थे कि एक होता है मसलकी अहले हदीस और एक होता है कि फिक्री अहले हदीस। उसकी तफसीलात भी उन्होंने बताई, जिस पर हमने एग्रीड अपॉन कर लिया, मुत्तफ़िक़ुन अलैह हो गया। तो ये मसलकी अहले हदीस वाली बात है। वो जो पहले हमने कोट की है इस्माइल सरफी साहब की, वो फिक्री अहले हदीस वाली बात। इस वक्त मसलकी अहले हदीस कसरत से और वो इसको ऑन करते हैं। वो वीडियो क्लिप जिसको मैंने अभी पढ़कर सुनाया, मैंने अपनी फेसबुक टाइमलाइन पे भी पोस्ट किया। उसके ऊपर तबसरे हुए, अच्छा, लोगों ने उसको ऑन किया, यानी उनसे मुत्तफिक लोगों ने। आप अपने अल्फाज ये लिखे, कौन कहता है कि अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद होते हैं? इससे बदतरीन तकलीद की शक्ल तो पहले कभी किसी ने देखी। मैंने इसको तकलीद से ताबीर किया कि 1000 आयतें पढ़िए कुरान की, मुद्दा भी सामने बिल्कुल वाज़ेह है, मुकदमा भी वाज़ेह है, मतलब भी वाज़ेह है, लेकिन मैं फिर भी पलट कर सलाफ को देखूंगा तो और तकलीद कहते किसको है? हमने यही तो अभी डिस्कस किया, तकलीद इसी को तो कहते हैं। तो लोगों ने उसका दिफा किया, लोगों ने कहा नहीं, कुरान और सुन्नत, सिर्फ कुरान और सुन्नत ही, वो उसी को ये मकाम हासिल नहीं है कि उसमें तगय्युर नहीं हो सकता, बल्कि कुरान और सुन्नत का सल्फ सालिहीन ने जो तफहीम, जो तशरीह कर दी है, अब उस पर भी मोहर लग चुकी है। अब आप अपनी तशरीह नहीं कर सकते। हम आपकी बात को सिर्फ कुरान और सुन्नत पर नहीं परखेंगे, पहले सल्फ सालिहीन पर परखेंगे। ये वहाँ के रद्द अमल। मैं तो नाज़रीन की सूरत के लिए अपनी टाइमलाइन का लिंक भी शेयर करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये ज़रूर इसकी तहकीक होनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि वो किसी भी साहिब इल्म के बारे में आप कोई राय इख्तियार करना चाहें या उनकी किसी बात को कोट करना चाहें, जैसे अभी आपने मौलाना इस्माइल सल्फ़ी साहब की बात का हवाला दिया, उनका नाम भी बताया और किताब का जिक्र भी किया, तो ये किसी साहिब इल्म के हवाले से ये ज़रूरी है कि बहुत अच्छे तरीके से तहकीक होनी चाहिए। और आप जैसी शख्सियत के हवाले से ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि आपने तहकीक नहीं की होगी। लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि हमें कोई ऐसी चीज़, ऐसा सोर्स मिलता है कि जिसमें कोई ख़राबी होती है, कोई गलती होती है या मिस प्रिंटिंग या इस तरह, तो इसकी बहुत अच्छी तहकीक करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बात को चैलेंज नहीं कर रहा। और जैसे आपने बता रहे हैं कि आपने अहले हदीस लोगों के सामने भी इसको पेश किया। हमारा इस वक्त मौजू किसी ख़ास नुक्ता नज़र को फोकस करना तो है ही नहीं है। हम तो इस वक्त बात कर रहे हैं तकलीद की, और आपने हवाला जो अहले हदीस मकतबे फ़िक्र का इसलिए दिया गालिबन कि उसकी वजह ये है कि ये तो उस कलादे को उतारने वाले थे। ये तो वो लोग हैं जो असल में तकलीद को चैलेंज करने वाले हैं, उसके मुहाज खड़ा करने वाले, उसके बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से ये बात एक अजनबी बात लगती है। वो बहुत जो आपने उनकी मौलाना इस्माइल सल्फ़ी साहब का जो आपने स्टेटमेंट दिया, वो तो कमाल चीज़ है। वो असल में हमारी रिवायत वही है, हमारा मज़हब वही है, हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं वही जगह है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि उम्मत का कोई शख्स इससे इख्तलाफ करने की जसारत कर सकता है। बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं, ये बात मेरी समझ से तो बिल्कुल बाला है कि हम, यानी ये स्टेटमेंट कि असल में मुझे मालूम हो गया कि कुरान मजीद में ये बात बयान हुई है, और उसकी एक नहीं बेशुमार आयतें इस बात को वाज़ेह, 1000 का लफ्ज़ आप कह रहे हैं कि उन्होंने बोला है, तो 1000 आयतें मुझ पर वाज़ेह है कि ये बात कह रही हैं। लेकिन उलमा जो अकाबिर हैं या उलमाए सल्फ हैं, वो दूसरी बात कह रहे हैं, मुख्तलिफ बात कह रहे हैं, तो फिर मैं उन्हीं की मानूंगा, इस बात को नहीं मानूंगा। तो असल में कहना तो वो ये चाह रहे होंगे कि वो जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को हतमी हुज्जत नहीं समझता,
हतमी नहीं समझता, बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को सही समझता हूँ। कहना तो वो ये चाह रहे हैं, लेकिन ये ताबीर बिल्कुल ठीक नहीं है। असल में उनकी इस ताबीर ने या इस प्रेजेंटेशन ने उलमाए अकाबिर को या असलाफ को कुरान और सुन्नत के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ आपने कहा ना, कहना तो यही चाह रहे होंगे। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इसी हुस्न ज़न के साथ बात उनके बारे में सोचूं, लेकिन जो उनका पहला जुमला है ना, वो उनकी बात वाली स्टेटमेंट को मजीद वादे कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हम तो अहले हदीस हैं, हमने अकीदा सल्फ सालिहीन से लेना है। ये अगली बात वो उसके वो में कर रहे हैं। वो उसकी तफसील है। अब यानी मेरे पास उस हुस्न ज़न की गुंजाइश रहती नहीं है। बाकी मुझे भी ताज्जुब है। यानी अच्छा, आपके लिए तबसरा करने में मजीद सहूलत हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं, ये स्टेटमेंट एक मुजर्रद स्टेटमेंट के तौर पर इसको कंसीडर करते हैं। किसी ने नहीं कही, मैं बना के ले आया कि ये स्टेटमेंट आप इवेल्युएट करें कि क्या ये ठीक है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है दीन के लिहाज से। दीन की और ख़ास तौर पर जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं, वो बात है कि क्या मुसलमानों की जो इल्मी रिवायत है, मजहबी रिवायत है, वो इस पर खड़ी होती है? हरगिज़ नहीं। यानी मुसलमानों की इल्मी रिवायत तो कुरान और सुन्नत पर खड़ी है, कुरान सुन्नत और हदीस पर खड़ी है, और वो रिवायत इस जगह पर खड़े होकर उसके मुकाबिल में क्या कहती है। यानी जैसे कि उलमा का कौल ये है कि मेरी बात को दीवार पर दे मारो। यानी ये इसका बात का मतलब क्या है कि यानी मेरी बात अगर कुरान मजीद के, सुन्नत के, हुजूर की बात के मुकाबिल में महसूस हो, किसको महसूस होनी है? वो तो मुझे महसूस होनी है ना। यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से इमाम शाफी की बात जो है वो और बात कह रहे हैं, कुरान और बात कह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है, लेकिन इमाम शाफी ने तो वही बात की है ना जो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से दीन की बात है। वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो तो हमारी, तो वो जब वो ये कहते हैं कि मेरी बात को दीवार पर दे मारो, उसकी कोई हैसियत नहीं है, हैसियत उसी की है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि आपके ईमान का ताल्लुक किसके साथ है? आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ है, आपके फहम के साथ है। आपने किस जगह पर खड़े होना? इस जगह पर नहीं खड़े होना कि मैं इमाम शाफी की अंडरस्टैंडिंग को या अबू हनीफा की अंडरस्टैंडिंग को मान रहा हूँ। इस जगह पर नहीं खड़े होना। आपने इस जगह पर खड़े होना है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से कुरान और सुन्नत को मान रहे हैं। तो असल में, और इसमें भी जो एक चीज़ जिसको समझना चाहिए पूरी तरह, वो ये चीज़ है कि जब हम ये कहते हैं कि कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी ये जब हमने पीछे बहस की थी, उस पर हमने जिक्र किया था कि असल में महल्ले तदब्बर होने का मतलब क्या है। महल्ले तदब्बर होने का ये मतलब है कि ये स्टेटमेंट है ना कुरान मजीद की, ये आयत है, ये सूरा है, ये उसका सियाक व सबाक है, ये चीज़ इसी तरह ये हदीस है, ये उसके अल्फाज हैं, तो उसका एक मफहूम होगा ना, उसका मफहूम होगा, उसका एक इतलाक होगा, उसका एक मिसदाक होगा। तो ये जो मफहूम और मिसदाक, ये इतलाक, ये जो चीज़ें हैं, ये किसने अखज़ की हैं? मैंने अखज़ की हैं। अच्छा, उलमा से आप साहिब इल्म हैं, आपने क्या रोल प्ले किया? आपने उसको तर्जमा कर दिया। आपने उस मेरी अंडरस्टैंडिंग को हासिल करने के लिए आपने क्या किया है? मेरी हेल्प की है, मेरी मदद की है। तो आलिम का काम क्या है? आलिम का काम खुद माखज़ बनना नहीं है। आलिम का काम उस माखज़ तक रसाई को आसान कर देना है उस तालिब इल्म के लिए। यानी मैं उस तक बराह रास्त नहीं पहुंच सकता था। एक अंग्रेजी की किताब है मिसाल के तौर पर, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता था। एक मुतरजम ने मुझे सहूलत फराहम कर दी, उसका उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया उसको, तो वो तो सनद नहीं रहा ना। आप तो किताब ही पढ़ रहे हैं, मैं तो किताब ही पढ़ रहा हूँ। मेरे लिए तो असल सनद की हैसियत वो किताब है। तो इसलिए उलमा का ये कंट्रीब्यूशन गैर मामूली है। लेकिन हम ये कैसे हो सकता है कि उलमा को उसके बराबर बिठा दें, उस असल सोर्स की जगह पर बिठा दें? इसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल में जो लोगों ने इस तरह का तरीका इख्तियार किया है, असल में एक सहूलत होती है, एक ख्वाहिश होती है, जहाँ से बात शुरू होती है फिर वो अकीदा और नजरिया बनती है। शुरू मसला कहाँ से हुआ? शुरू इसी तालिब इल्माना जगह से होता है कि मुझे ज़रूरत है, मैं अरबी नहीं जानता, मैं उस किताब की वो फहम की वो महारत नहीं हासिल कर सकता जो एक माहिर फ़न जिसने पूरी ज़िंदगी लगाई होती है। किसी भी फ़न के अंदर यही मामला होता है, एक आदमी ने उसके अंदर पूरी ज़िंदगी लगाई है, अरबी ज़ुबान को पढ़ा है, सीरत को पढ़ा है, तारीख़ को पढ़ा है, इस तरह फ़िक़्ह की किताबों को पढ़ा है, पूरे के पूरे उलूम की जो सारी तफसीलात हैं उसने जानी हैं, और अपना पूरा जो लाइफ है उसके अंदर लगा के उसने इल्म को हासिल किया है। हासिल करने के बाद वो फिर इस पोजीशन में आया है कि मुझे उसकी तफसील को वाज़ेह कर सके, तो वो मेरा मददगार है उस तक पहुंचने के लिए।
तो मेरे लिए वो इस जगह पर कभी हासिल नहीं। तो गलती क्या होती है कि उसने भी बड़ा अच्छा काम किया और मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं एक आम आदमी की हैसियत से उसकी ज़रूरत के बगैर उस किताब तक नहीं पहुंच सकता, तो मुझे उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, उसका एहतराम भी करना चाहिए, उसको सलाम भी पेश करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो हतमी कैसे हो गया? मसलन कल दूसरे साहिब इल्म मुझे ये बताते हैं, एक दूसरे साहिब इल्म के इस साहिब इल्म ने फलां लफ्ज़ का जो ये मफहूम बयान किया ये इस एतबार से गलत है, या इन साहिब इल्म ने जो इसके अंदर ये तावील की है, ये तावील इन दलाइल की बुनियाद पर गलत है, या ये रिवायत जो ने पेश की है या जिससे इस्तदलाल किया है फ़लाँ आयात या फ़लाँ रिवायात उससे टकरा रही हैं। दूसरे साहिब इल्म ने एक पैरेलल नुक्ता नज़र मेरे सामने रख दिया, मेरे नज़दीक उसके अंदर वज़न ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसको इख्तियार कर लूँगा। तो ये इल्म तो ऐसा ही होता है, मैं अगर तालिब इल्म हूँ तो मुझे उसको फिर इख्तियार करना चाहिए। क्या मुझे आंखें बंद करके इसको तस्लीम करना चाहिए? तो ये गलत रवैया होगा। तो बिल्कुल ठीक आपने दोनों मिसालें दी, और दूसरी मिसाल अगर वाक़यातन ऐसी है तो इससे सच्ची बात यह है कि इस पोजीशन से, इस तसव्वुर से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। खुदा महफूज रखे कि मुसलमान इस मुसीबत में, इस कैफियत में गिरफ़्तार हों कि वो अपने अकाबिर को, अपने उलमा को या अपने बड़ों को ये पोजीशन देने लग जाएं कि गोया कि वो एक तरीके से कुरान और सुन्नत के बराबर की खुदा न खास्ता माज़अल्लाह ये पोजीशन है। तसव्वुर यही है, यानी इन उलमा के बारे में भी ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो उनको वो जगह देते हैं नज़रियाती एतबार से। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। असल में अमल की बाज़ चीज़ें हैं जो इस जगह पर उनको पहुंचा देती हैं कि यानी ये मतलब ख्याल ये बन जाता है, मतलब ये नतीजा ये निकल आता है, नतीजा ये निकल तो ये इस बात पर तबादला ख्याल करना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि ये बात अगर अंडरस्टैंड हो जाए कि यार मेरी बात का मतलब तो ये निकल रहा है, ये नतीजा निकल रहा है कि मैं असल में इस मुतरजम को या इस मुफस्सर को या इस नरेटर को असल मतन के या असल सनद के बराबर लाकर खड़ा कर दिया मैंने नतीजे के लिहाज से। तो जब उसको ये अंदाज़ा होगा तो यकीनन अंदाज़ा होगा। तो इसी वजह से तकलीद को कि इस पहलू को गलत कहा जाता है। लेकिन क्या हमें ज़रूरत नहीं होती माहिरीन की? लाज़मन ज़रूरत होती है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टरी का इल्म हमने बराह रास्त नहीं पढ़ा होता, वो जो भी नुस्खा देता है हम उसको कबूल कर लेते हैं। क्यों कबूल करते हैं? इस बुनियाद पर कबूल करते हैं कि हमें उसकी महारत पर, उसके इल्म पर एतमाद होता है, एतबार होता है। लेकिन एक वाक़या होता है, वो वाक़या क्या होता है? वो ये होता है कि जब कभी किसी मौके पर हमें ये पता चलता है, यानी मसला आराम नहीं आता, या हमें ये पता चलता है कि ये जो मेडिसिन दे दी है फ़लाँ डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसके अंदर ये साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं, इसके अंदर ये मसाइल पाए जाते हैं, तो तब भी अगर हम ये कहें कि यही बात ठीक है, तो क्या ये गलत रवैया नहीं होगा? सेहत के एतबार से, इल्म के एतबार से, अपनी जो ज़िंदगी है उसके लिहाज से गलत। तो यही दीन के अंदर भी यही मामला होना चाहिए, हर इल्म के अंदर इसी तर्ज़ अमल को इख्तियार करना चाहिए। अच्छा, ये जो डॉक्टर वाली एग्जांपल है ना, ये उधर से भी कोट होती है कि देखें उलमा की बड़ी अहमियत है, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, एतमाद करते हैं, दलील नहीं पूछते, तो यहाँ क्यों नहीं करते? भाई ये दलील हमारी है, उनको नहीं देनी चाहिए ये दलील, इसलिए कि मैं आज की तारीख़ के ज़िंदा जावेद डॉक्टर के पास जाता हूँ, उसकी उस तहकीक पर एतमाद करता हूँ जो अभी वो करके आया यूनिवर्सिटी से। मैं 600 साल पुराने डॉक्टर की तहकीक नहीं देख रहा होता, और मैं आज के डॉक्टर्स की नफ़ी नहीं कर रहा, मैं पिछले डॉक्टर्स की तहकीक को ऑब्सोलीट तो मान लेता हूँ, आज के डॉक्टर की तहकीक को चैलेंज नहीं करता। वहाँ मामला उलट है। वो कहते हैं 700-800 साल पुराना डॉक्टर जो है वो हुज्जत है, आज का डॉक्टर तो जाहिल है। वो ये कह रहे हैं कि आज का आलिम राय कायम नहीं कर सकता, बस जो असलाफ ने कर दी, और असलाफ की भी आगे से एक उनकी अपनी डेफिनेशन है। ये इसकी इस वीडियो के रद्द-ए-अमल में मुझे मेरे एक दोस्त ने, जो एक आलिम घराने के फ़र्द हैं, उन्होंने अपनी ही एक गुफ्तगू का लिंक रिकमेंड किया, 1 घंटे की गुफ्तगू। वो मैंने सारी सुनी। उसका लुबे लुबाब सिर्फ यही था कि कुरान और सुन्नत की जो तशरीह असलाफ ने कर दी है वो उससे इनहराफ नहीं हो सकता, वो गुमराही है। और असलाफ की डेफिनेशन भी फिर वो एक अपनी डेफिनेशन है कि पहले सहाबा, फिर ताबीन, फिर तबा ताबीन, एक 300 साल का दौर है, फिर थोड़ा सा ज़ोर लगा के वो 300 को 500 साल तक लाए, फिर थोड़ा सा ज़ोर लगा के वो इब्न तैमिया तक लाए,
मैंने दिल में सोचा कि यार थोड़ा सा और ज़ोर लगाते ना तो शेख अलबानी तक आपने पहुंच जाना था। तो ये पहले सहाबा थे, फिर ताबीन हुए, फिर सल्फ़ हुए, फिर सल्फ़ सालिहीन हुए। ये मेरा ख्याल ये इनका माखज़ दीन में इर्तिका हो रहा है। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं अपने इख्तिलाफ़ का आपसे इजहार करूँगा कि मेरा ख्याल ये है कि इसकी ये हो सकता है, किसी भी डॉक्टर की मिसाल को फोकस करते हैं हम, ये हो सकता है कि जो कोई शख्स इस जगह पर खड़ा हो कि मैं किसी भी माहिर फ़न में, वो मेडिकल का फील्ड है, वो हिस्ट्री का फील्ड है, वो साइंस का फील्ड है, या किसी कोई और फील्ड है, मैं 500 साल पहले के माहिर की राय पर मेरा ज़्यादा इत्मीनान है। ये हो सकता है, इस पर हम कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन गलती ये नहीं है। यानी मेरे ख़्याल में, यानी जैसे कि आपने बयान किया, तो आपकी बात से मैं ये समझा कि आप ये कह रहे हैं कि पीछे करंट हाल का और माजी का फ़र्क असल में नहीं होना चाहिए। मुझे आपकी बात से ये समझ जी ऐसे ही तो, लेकिन मैं इससे डिफरेंट जगह पर खड़ा हूँ। तो मेरे ख़्याल में कि माजी और हाल असल मसला नहीं है। आप किसी माजी के डॉक्टर या किसी माजी के मुअल्लिम या किसी माजी के बड़े स्कॉलर की बात को भी सही मान सकते हैं, और आज के किसी मैं यही कह रहा। तो मैं ये कहता हूँ कि फ़र्क क्या, गलती कहाँ है? गलती ये नहीं है, माजी के आलम की बात को मानना गलती नहीं है। गलती ये है कि आप किस बुनियाद पर मान रहे हैं। बुनियाद क्या है? बुनियाद क्या ज़माना है तो गलत है बात, बुनियाद शख्स है तो गलत है, बात दलील है तो 100% बरहक है। मैं इजाज़त चाहूँगा जी। जहाँ तक मैं समझा हूँ, कई बरसों की तगोदो के बाद बुनियाद शख्सियात और ज़माना है। ये अगर ऐसा है, और अगर असल इसमें भी दो मैं चीज़ें, 100% गलत हो सकता हूँ, लेकिन अभी तक जो मैंने इन्फर किया है वो यही है कि बुनियाद शख्सियात हैं, उनका बड़ापन है, उनकी क्वालिफ़िकेशन है, उनका एक्सपीरियंस है, उनका इन्फ्लुएंस है, और उनका ज़माना है। ये अगर दो चीज़ें, इस्तदलाल इसमें कहीं नहीं है, बिनाए इस्तदलाल इसमें कहीं नहीं है। तो उसमें मेरी गुजारिश ये है कि बाज़ औक़ात एक और वाक़या भी होता है, वो ये होता है कि हम उसूल का और अमल का एक फ़र्क हो जाता है, जिसको आपने इन्फर कहना किया है ना, असल में आपने इन्फर कहाँ से किया है? टोटल एटीट्यूड से, टोटल उनके मामलात से, टोटल बिहेवियर से एक नतीजा निकाला है। तो हो सकता है किताबों में इससे डिफरेंट बात लिखी हुई हो, जैसे अभी आपने मौलाना इस्माइल सल्फ़ी की बात को सामने रख दिया है, वो भी एक नुक्ता नज़र के बड़े जलील कदर आलिम हैं। तो ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसूल एक जगह पर खड़ा हुआ होता है, लेकिन उसको उस उसूल पर अमल करने वाले, फॉलो करने वाले, या उस नुक्ता नज़र से इत्तफ़ाक़ करने वाले एटीट्यूड ऐसा इख्तियार करते हैं कि वो नतीजा वो निकल आता है। बिल्कुल हकीकतन वो बात नहीं होती, दर हकीकत इतना हम मानते हैं, वो ये नहीं होता, नतीजा बाज़ औक़ात ऐसा मैं इस इम्कान को भी तस्लीम करता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर नतीजा भी ये निकल रहा है तो फिर गौर करना चाहिए, इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम बात तो वो मान रहे हैं जो इस्माइल सल्फ़ी साहब ने फरमाई है, लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या उसके मुताबिक है या नहीं है? उसका अगले का तासुर ये बन रहा है, अगले का तासुर ये बन रहा है। तो हमें अपने इस पर अमल पर गौर करना चाहिए कि जो हम अमल कर रहे हैं इल्म के हवाले से, जो अमल कर रहे हैं, क्या हमारा अमल इसके मुताबिक है या उस गुफ्तगू के मुताबिक है कि जिसमें वो गलती भी हमने नोट की है। जी, वो गलती भी हमने नोट की है। आपने कहा कि अगर बुनियाद शख्सियत और ज़माना है तो गलत है, अगर दलील है तो सो बिस्मिल्लाह। उनका एटीट्यूड कहाँ गलत है कि हमें ये महसूस हुआ कि उनके नज़दीक ज़माना शख्सियत अहम है या दलील? वो बिल्कुल वाज़ेह है। वो ये है कि वो जब पेश करते हैं तो शख्सियत का बड़ापन पेश करते हैं और कुरूने ऊला दौर ज़माना पेश करते हैं। वो दो चीज़ों को दलील बनाते हैं, शख्सियत, उसका बड़ापन, और उसका ज़माना। वो इस्तदलाल और बिनाए इस्तदलाल अपने तई पेश ही नहीं करते। वो ये कहते ही नहीं है कि फ़लाँ शख्सियत की बात इसलिए मान लो कि ये रहा उसका इस्तदलाल, ये रहा उसका बिनाए इस्तदलाल, ये बहुत कवी है, इसका इनकार तो करके दिखाओ। अगर वो ये कहें तो हमारी सर आँखों पर, हम तो इसको तालिब इल्मी के वैसे ही मुनाफी समझते हैं कि इस्तदलाल को बगैर गौर के रद्द कर दें। वो तो पेश ही नहीं करते, हम अपने तई कैसे उनका इस्तदलाल जान लें जबकि वो पेश ही नहीं। वो जो चीज़ हमें पेश कर रहे हैं
हमने उसी को कबूल या रद्द करना है ना। वो शख्सियत पेश करते हैं, ज़माना पेश करते हैं, हम समझते हैं कि ये दो चीज़ों की वक़्त ही कोई नहीं है। तो नतीजा ये निकला, ये रद्द अमल हमारा बिल्कुल ठीक है। हमारी गुफ्तगू का जो नतीजा निकला है वो ये निकला है कि असल में अगर तो हमारी ये जो उलमा हैं इस जगह पर खड़े हुए हैं कि वो इल्म को, इस्तदलाल को, दलील को बुनियाद बना रहे हैं, तो फिर तो वो रिवायत के अंदर खड़े हुए हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल रिवायत है उसके अंदर खड़े हुए हैं। अगर वो शख्सियत और ज़माने को बुनियाद बना रहे हैं, दलील और इल्म को नहीं बना रहे, तो इसका मतलब है कि उन्होंने रिवायत से इनहराफ किया है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट जगह पर खड़े हुए हैं। और इंतहाई दिलचस्पी की बात, और हम जैसे तालिब इल्मों के लिए इंतहाई इत्मीनान बख्श बात कि वो जो शख्सियात हैं जिनको वो पेश करते हैं हम मानते नहीं हैं, वो शख्सियात अपनी इस्तदलाल को पेश किया करते थे, वो अपनी दलील को पेश, उनका ये दावा ही नहीं था कि हमें पेश किया जाए। बिल्कुल ये वो इससे बरी है। कोई साहिब इल्म इस जगह पर कभी खड़ा नहीं हो सकता। वो सब के सब सच्चे तालिब इल्म थे। कोई साहिब इल्म इससे मुख्तलिफ जगह पर खड़ा नहीं हो सकता। ना वो कहते हमारे कौल को दीवार पर फेंको, इसको रद्द कर दो, इस कब्र वाले के सिवा हर एक से इख्तिलाफ कर सकते हैं, सबसे इख्तिलाफ हो सकता, तो वो बरी हो गए। तो ये तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको ऐसे ही देखना चाहिए, यानी ये रवैयों की गलती एक अलग गलती है, इल्म की गलती। बाज़ औक़ात जो रवैये हैं वो इल्म की सतह पर पहुंच जाते हैं, यानी तकलीद एक रवैया है, लेकिन इसको अगर हम उसूल मान लें तो ये असल में गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत जगह पर पहुंच जाएगा। तो रवैयों की हद तक इस्लाह की भी कोशिश करनी चाहिए, और इल्म अगर वो बन जाए या उसूल बन जाए और अकीदा एक तरीके से बन जाए तो फिर तो मामला बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए।